हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई अब हम लोग यहां पे आज बात करने वाले हैं, ये जो हमारे पास क्लास नंबर 6 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास नंबर 7 होगी, ठीक है भाई, क्या होगी, क्लास नंबर 7 कर लेना भाई इसे। ये हमारे पास क्या होगी, क्लास नंबर 7 होगी, जिस पे हम लोग क्या बात करेंगे भाई, जिस पे हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, विभाज्यता के नियम। किसके बारे में बात करेंगे भाई, इसमें हम लोग बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, विभाज्यता के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम, ठीक है भाई। क्या बात करेंगे, विभाज्यता के नियम के बारे में, समझ गए। तो विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक हमने यूनिट डिजिट सीख लिया कि भाई हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम, किसके बारे में, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है भाई, किसके बारे में बात करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम, ठीक है। और हम लोग जो इम्पॉर्टेंट नियम हैं, जो बेसिक हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, विभाज्यता के नियम, जिससे हमारे पास सारे नियम कवर होंगे, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। विभाज्यता के नियम, तो सबसे पहले, है ना, इसको भाई देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट पे हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास होने वाला है पार्ट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये बात करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट पे हम लोग देखेंगे दो की विभाज्यता, किसकी देखेंगे, दो की विभाज्यता, किसकी भाई, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे दो की विभाज्यता, फिर हम लोग देखेंगे चार की विभाज्यता, क्या देखेंगे, चार की विभाज्यता, फिर हम लोग देखेंगे 8 की विभाज्यता, किसकी, 8 की विभाज्यता, बात समझ रहे हो, किसकी देखेंगे, 8 की विभाज्यता, फिर हम लोग देखेंगे 16 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता, 16 की विभाज्यता। चलो, तो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि भाई दो की विभाज्यता क्या होती है। तो अगर हम लोग दो की विभाज्यता की बात करें, तो दो की विभाज्यता का रूल होता है अंतिम का एक अंक दो से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अंतिम का यानी लास्ट का, है ना, अंक जो है दो से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि दो की विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, दो से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। अंतिम अंक दो से विभाज्य होना चाहिए। अगर हम लोग चार की विभाज्यता की बात करें, तो अंतिम के दो अंक चार से विभाजित होना है। चार की विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखते चलते हैं, है ना, हम लोग एग्जाम्पल भी साथ में देखते चलते हैं। हम लोग यहाँ पे दो के देख लेंगे, चार के भी देख लेंगे, और 8 के भी देख लेंगे, और 16 के भी देख लेंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दो की, जैसे आपको नंबर दे दिया 2 4 6 8, क्या ये दो से विभाज्य है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ आपको लास्ट का अंक अगर दो से विभाज्य है तो ये पूरा नंबर दो से विभाज्य होगा। तो क्या ये लास्ट का अंक दो से विभाज्य है, हाँ विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर दो से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे चार की विभाज्यता, है ना, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होगा कि अंतिम के दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, अंतिम के दो अंक क्या होना चाहिए, अंतिम के दो अंक चार से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, चार से विभाजित होना चाहिए। अंतिम के दो अंक जो हैं वो चार से विभाजित होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए, चलो देख लो भाई, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरह से विभाजित होना चाहिए। तो हमारे पास कैसे हैं, अंतिम के दो अंक हमारे पास चार से विभाजित होना चाहिए, जैसे 3 2 5 1 6, है ना। तो इस पे आप देखो, चार से डिवाइड करके देखो, इसे चार से डिवाइड करोगे, ये चार से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये चार से डिवाइड है। अगर यहीं पे क्या होता,
2 4 6 8 और 9। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, फिर ये डिवाइड नहीं है, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग लेके 3 4 6 9, तो क्या होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी 2 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये होती है पहचानने की। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट का 1 अंक डिवाइड होना चाहिए। अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 अंक जो हैं 4 से डिवाइड होने चाहिए। बात करते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। तो अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग इनको सीरियल से समझ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 और 4 की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, यह बात कर लो कि भाई विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हो विभाजित होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो क्या होना चाहिए, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो आप भाई एग्जाम्पल लेके देख लेना। अगर लास्ट के 3 अंक, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, इसी तरह से आप 8 का भी एग्जाम्पल ले लो कि भाई क्या ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 2 5 6 ले सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ पे आप 8 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ये ले लो। आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 एकम 8 0 और 8 दूनाई 16, क्या हो जाएगा 8 दूनाई 16। बात समझ रहे हो, डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर यहीं पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, इसी को बढ़ा लेते हैं कि भाई ये 817 हो जाता, तो ये फिर 8 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि लास्ट के 3 अंक देते हैं। 8 एकम 8 0 लगाते हैं आप, है ना। 8 दूनाई 16 1 बच जाता, तो क्या होता 8 से डिवाइड नहीं होता। बात समझ रहे हो ना। चलो आगे 16 की बात करते हैं। 16 की विभाज्यता क्या होती है, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतिम के 4 अंक, है ना। सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिख देते हैं, अंतिम के 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। अंतिम के 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, आप समझ जाना कि अंतिम के 4 अंक जो है वो 16 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ गए, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। 2 की समझ गए आप, 4 की समझ गए, 8 की समझ गए, 16 की, इनके विभाज्यता के नियम आप समझ गए ना। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये पार्ट नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। किधर चलेंगे भाई, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे भाई, पार्ट नंबर सेकंड। किसके बारे में, कि भाई यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। तो पार्ट सेकंड में हम लोग किसका रूल देखेंगे, पार्ट सेकंड पे हम लोग 3 और 9 के विभाज्यता के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 व 9 के विभाज्यता के नियम। क्या देखेंगे, 3 व 9 की विभाज्यता, 3 व 9 की विभाज्यता के नियम, 3 व 9 की विभाज्यता के नियम। बात समझ गया। 3 व 9 की विभाज्यता के नियम हम लोग देखते हैं। तो 3 व 9 की विभाज्यता के नियम क्या होंगे भाई, 3 का क्या होगा, 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता दोनों देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 का क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 3 का कर लेते हैं कि भाई 3 का क्या होगा, है ना। उसके बाद हम लोग 9 का भी देख लेंगे। 3 का क्या होना चाहिए भाई, अंकों का योग, है ना। अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 का मतलब क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। बात समझ गए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लो, है ना। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे कुछ भी ले लो भाई, कि क्या ले लो, 2 5 4 6, है ना। इसको आप 3 से विभाजित करोगे, कैसे होगा, आप इनके अंकों का योग लो, है ना। 5 और 2 7 हो गया, है ना। 7 और 4 11, है ना। 11 और 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 17, है ना। 17 क्या डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा ना।
क्या होगा 17 जो है इससे 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर किससे 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका योग कितना आ रहा है 17। ठीक है, कितना आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या कर दें, इसी नंबर को अगर हम लोग बदल देते हैं, क्या कर देते हैं 3 5 4 6, तो 5 3 8, 8 और 4 12 है ना, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, जो कि 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा जो कि 3 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। बात करें 9 की, तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, अंकों का योग क्या होगा, यहाँ पे होगा अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अंकों का योग 9 से, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ गए, क्या होना चाहिए भाई, अंकों का योग जो है वो 9 से यहाँ पे विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 9 पे आप एक काम कर सकते हो कि जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लेना है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो कुछ भी, जैसे कि आपने ले लिया कि भाई कुछ भी ले लो, है ना, 9 2 7 5 3 4 6, है ना, ये ले लिया आप। तो आप क्या करोगे, आप इसको देखोगे 9 से विभाज्य है कि नहीं, इसको जोड़ोगे। तो आप एक काम कर सकते हो, एक रूल होता है कि भाई 9 को, है ना, किसी भी नंबर्स की इकाई पे अगर आप 9 जोड़ते हो तो उनका योग जो है नहीं बदलता है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि भाई देखो 9 आया है हमारा, ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 को हटा सकते हो, 7 और 2 मिल के 9 होंगे, इसको हटा सकते हो, 4 और 3 मिल के 9 होंगे, इसको हटा सकते हो। फिर ये क्या बचेगा 6 और 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है, जो कि क्या है भाई 9 से डिवाइड हमारे पास नहीं है ना। 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, जो कि हमारे पास 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, है ना, इसमें आप समझ जाओ कि भाई अंकों का योग हमारे पास कितना होना चाहिए, अंकों का योग हमारे पास 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इसी को लिख लें यहाँ पे, ठीक है भाई, अगर हम लोग इसी की जगह 5 की जगह अगर हम लोग 3 कर देते तो 6 और 3 कितना हो जाता 9, जो कि 9 से हमारा डिवाइड हो जाता। बात समझ रहे हो ना, तो अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे, इनको आप जोड़ लो, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा, है ना, 23 और 3 हो जाएगा 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 26 और 4 30, और 30 और 6 36, जो कि 9 से डिवाइड है। अगर यहाँ पे 5 है ना, कितना हो गया भाई 36 हुआ क्या ये, ठीक है, 9 2 11, 11 और 7 आपके पास कितना हो गया भाई, 11 और 7 हो गया 18, है ना, 18 और 5 आपके पास कितना हुआ 23, 23 और 3 आपके पास कितना हुआ, 23 और 3 हुआ 26, 26 और 4 हुआ आपके पास 30, 30 और 6 36, जो कि ये नंबर क्या हो रहा है भाई 9 से डिवाइड हो रहा है ना। हाँ, हमने एक काम यहाँ पे गलत किया है, चलो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, है ना, इसको नहीं करना है ना, ये 9 से डिवाइड होगा। देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या था हमारे पास 3 था ना, यहाँ पे क्या था हमारे पास 3 था, है ना, हमने इसको डिवाइड, इसको नहीं, 5 और 4 डिवाइड होंगे, क्या होंगे 5 और 4 9 होता है ना, तो ये 6 3 9 हो जाएगा, जो कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गया, यहाँ पे गड़बड़ कट गया था, 3 कट गया था, 5 की जगह पे 3, है ना, तो बात समझ गए आप। क्या होगा कि भाई इस तरह से आप जिनका योग 9 हो रहा है उनको हटा सकते हो और नंबर को आप काट सकते हो। तो ये बात हो गई आपके पास 3 और 9 की। अब हम लोग बात करते हैं 5 और 25 की। किसके बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे कि भाई जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है ना, पार्ट नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे 5 व 25 के विभाज्यता के नियम, 5 व 25 के विभाज्यता के नियम, 5 व 25 के विभाज्यता के नियम के बारे में, है ना।
5 व 25 के अगर हम लोग यहाँ पे विभाज्यता के नियम के बारे में अगर बात करें, है ना, 5 व 25, तो सबसे पहले 5 देख लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं 25। तो देखो 5 का सिंपल रूल होता है कि लास्ट में अगर 5 आएगा तो वो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्या होता है भाई, लास्ट में अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड होता है। क्या होता है, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो, है ना, 5 से क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। क्या होता है भाई, 5 से जो है विभाजित होता है। बात समझ गए, 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। बात समझ गए, अंतिम अंक अगर 0 5 है तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आप सिंपल ना समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 25 का नियम। क्या बात करते हैं भाई, 25 का नियम। तो इसमें क्या है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए भाई, 00 हो, या तो फिर 25 हो, या तो फिर क्या है, या तो फिर आपके पास 75 हो, या तो फिर 100, है ना। अगर ये है ना, तो क्या होगा, वो 25 से विभाजित होगा। तो फिर क्या होगा, 25 से विभाजित होगा। बात समझ गए, तब फिर वो क्या होगा, 25, है ना। लास्ट में बस 25 का मल्टीपल होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गए। चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, पार्ट नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में, पार्ट नंबर 4, है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी, है ना। पार्ट नंबर, कल इसके हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे भाई, गेरा की विभाज्यता। किसकी भाई, गेरा की विभाज्यता। किसकी, गेरा की विभाज्यता। ठीक है, गेरा की विभाज्यता हमारे पास क्या होगी, हम लोग गेरा की विभाज्यता देखेंगे। ठीक है, गेरा से हम लोग कैसे, तो इसमें क्या होता है, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर गेरा से विभाजित हो। देखो, है ना, अंकों में एकांतर अंकों का, कैसा भाई, एकांतर अंकों का योग। क्या होगा यहाँ पे, एकांतर अंकों का योग। क्या होगा भाई, एकांतर अंकों का योग। जैसे क्या होता है भाई, अंतर होता है, यानी कि एकांतर होते हैं जो, है ना, एकांतर अंकों के योग का अंतर, है ना। एकांतर अंकों के क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या तो गेरा से विभाजित होना चाहिए, या तो गेरा से क्या होना चाहिए, विभाजित। एकांतर अंतर किस तरीके से, वो हम लोग भी बात करने चाहिए। या तो फिर गेरा का क्या होना चाहिए, गेरा का गुणज होना चाहिए, गेरा का गुणज। अब देखो कैसे, है ना, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कैसे भाई। एग्जाम्पल भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, 3 2 9 6 4, 3 2 9 और 6 4। एकांतर अंक कैसे होते हैं, एकांतर अंक कैसे होते हैं भाई, ये एक एक का अंतर, ये क्या होते हैं, एकांतर अंक, एक एक का अंतर करके, है ना। तो 9 और 3 कितना हो गया भाई, 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। अब इसके बाद ये और ये 6 और 2 8, तो इनका अंतर, ये दोनों, है ना, एकांतर अंक, एक एक करके अंतर लो, उनका योग लिखो, फिर जो बचे हैं उनका लो और उनका योग लिखो और उनको घटाओ। अगर अंतर उनका 0 आ गया, 16 में से 8 जाएगा 8, 0 नहीं आ रहा, नहीं होगा। या तो फिर गेरा का गुणज होना चाहिए। जैसे 16 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 8 ही आएगा ना। क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि गेरा का गुणज नहीं है। क्या है भाई, जो कि हमारे पास गेरा का गुणज नहीं है, जो कि ये गेरा से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, गेरा से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, है ना। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेके आए, उसे भी देख लेते हैं कि भाई 3, है ना, 2 4 या 2 3 4 3 2, है ना, 2 3 4 3 2 और 1, है ना। इसे हम लोग देख लेते हैं।
कि भाई इसका हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। बात समझ रहे? चलो एक अंतर, एक एक का अंतर लेना हमें। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? 8 हो गया। माइनस 3 और 3 6 है ना, और ये हमारे पास कितना हुआ? एक 7। 3 और 3 6 हुए हमारे पास, है ना। यहाँ पे हमें 1 लगाना है, 1 सेकेंड, है ना। हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तभी ये एग्जाम्पल बन पाएगा, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे आगे भी 1 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 और 1 4, है ना। 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो गया। अब माइनस करेंगे, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 माइनस 8, अंतर क्या आ गया? 0, जो कि क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। ये होता है गेरा का रूल, है ना। एकांतर अंकों मतलब एक एक अंतर लेके उनका योग लिखो, फिर जो बचे उनका ले लो योग और लिखो, और उसके बाद अंतर ले लो, ठीक है। अब 10 की विभाज्यता क्या देखें भाई? पार्ट नंबर कौन सा आएगा भाई हमारे पास? ये हमारे पास 4 हुआ। पार्ट नंबर 5 पे हम लोग क्या देखेंगे? 10 की विभाज्यता क्या देखेंगे? जो हमारे पास आएगा पार्ट नंबर 5, इस पे हम लोग देखेंगे 10 की विभाज्यता। क्या देखेंगे? इस पे हम लोग देखेंगे 10 की विभाज्यता। बात समझ गए? अब 10 की विभाज्यता क्या? अंतिम का अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, बस। लास्ट का अंक अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड है। बात खत्म। हो गए जो भी हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स है ना। समझ गए? बात समझ गए? अब अगर एक चीज़ और हम लोग अब समझ ही लेते हैं, जब यहाँ तक समझें कि डिविजिबिलिटी इन पेयर, है ना। पेयर पे कैसे लगाओगे, है ना। तो डिविजिबिलिटी इन पेयर ये क्या है, इसे भी समझ लो। कैसे है कि भाई देखो, जैसे अगर एग्जाम्पल से आप पे दे दिया गया कि भाई 72 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं, तो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, अगर कोई देखता है कि भाई 72 से नंबर डिवाइड है कि नहीं, तो 72 के आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? 9 और 8, 9 72 कर सकते हो ना भाई। आपको उनमें तोड़ना है जिनके रूल आप पढ़ चुके हो, जिन डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ चुके हो, उस पर इस नंबर को तोड़ लो। 9 और 8 निकल आए, 9 72 होता है। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड है, 9 और 8 से, तो वो 72 से भी डिवाइड होगा। बात समझ गए ना? समझ गए? जैसे आपके पास क्या निकल के आ जाए, जैसे आपके पास 66 आ जाए तो 11 छक्के 66। बात समझ रहे हो? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये डिविजिबिलिटी इन पेयर ये आपके लिए जरूरी है। ये भी, इसे भी आप समझ, बस कुछ नहीं है। जैसे आपसे बोल देता है कि भाई 72 से कोई नंबर डिवाइड है कि नहीं, तो आप उसको तोड़ लो। जो जिन जिन नंबर्स की आप डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हो उनमें उसको तोड़ लो, उसके बाद देख लो। बात समझ गए भाई? तो चलिए, ये थे हमारे पास डिविजिबिलिटी की रूल। इसकी प्रैक्टिस हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको सिंपल से समझ में आ गए हैं बेसिक से, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।